यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देश की सत्ता जिनके हाथ में है, मुझे लगता है कि अगर वो व्यक्ति स्वयं जाकर के भगवान राम को पुनर्स्थापित करके उनका आरती पूजन कर रहा है तो यह देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज जो वर्तमान में सरकार जो काम कर रही है, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि हम सबको मकान देंगे। आज परिस्थिति ऐसी है कि भगवान के लिए भी एक सुंदर सा देवालय, एक सुंदर सा मकान, भगवान स्वयं सोच रहे हैं कि ऐसी सरकार की पुनर्स्थापना हुई कि हमको भी मकान मिल गया। जिस दिन भी प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को एक सुंदर मुहूर्त निकाला गया है, उस मुहूर्त में सबसे पहली बात तो ब्रह्म योग, जैसे कि भगवान राम का नाम जप करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जब भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है कि वाल्मीकि ब्रह्म जैसे हो सकते हैं, तो आज योग भी ब्रह्म योग बन रहा है। अब जब भगवान के मंदिर का पट खुलेगा तो पूरा संसार, पूरा विश्व दर्शन करेगा। वो चाहे लाइव दर्शन करे, चाहे वहाँ जा करके दर्शन करे, लेकिन उससे पहले प्रक्रियाएं हैं। उन मूर्तियों को कहीं न कहीं पुष्पाधिवास, फलाधिवास, जलाधिवास, वस्त्रों से ढक करके उसमें एक पुनर्ऊर्जा स्थापित की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है क्योंकि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय बेहद नज़दीक है। बहुत कम समय बचा है और तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में मेरे साथ राज पुरोहित जी हैं। मधुर जी, सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि इतनी समय, इतने लंबे संघर्ष के बाद आज भारत में श्री राम को उनका घर मिल रहा है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सनातन की पुनर्स्थापना, भगवान राम वन को गए, भगवान राम अयोध्या लौट करके आए, लेकिन वो अभी तक टेंट पंडाल में, क्योंकि ऐसे दुर्दांत अपराधियों द्वारा ऐसा परिस्थिति बनी कि कहीं न कहीं उनको टेंट और पंडाल का सामना करना पड़ा। आज जो वर्तमान में सरकार जो काम कर रही है, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि हम सबको मकान देंगे। आज परिस्थिति ऐसी है कि भगवान के लिए भी एक सुंदर सा देवालय, एक सुंदर सा मकान, भगवान स्वयं सोच रहे हैं कि ऐसी सरकार की पुनर्स्थापना हुई कि हमको भी मकान मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण सनातन के लिए और सब के लिए, प्रत्येक मानव के लिए राम का आहार, आचार, विचार, व्यवहार कैसा था। वो कोल भीलों के संग थे, वो निषादराज गुह के संग थे, वो सबरी के थे। तो कहीं ना कहीं चतुर्थ वर्ण को राम ले करके जब वनवास गए तो उस समय उन्होंने हथियार का सामना नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि निचले वर्ण के, जो चतुर्थ वर्ण के लोग थे, उन सब का सम्मान किया, अहिल्या को तारा। तो ऐसे राम जब मंदिर में विराजमान होंगे तो मुझे लगता है संपूर्ण सनातन पुनर्स्थापित होगा और अपराध मुक्त भारत होगा जी। जैसे आपने बोला कि राम सबके हैं, ऐसे में एक सवाल सबके मन में है, जब राम सबके हैं तो उनके लिए 1 मिनट 24 सेकंड के जो समय है प्राण प्रतिष्ठा का, उसके क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है, जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को एक सुंदर मुहूर्त निकाला गया है, उस मुहूर्त में सबसे पहली बात तो ब्रह्म योग, जैसे कि भगवान राम का नाम जप करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है कि वाल्मीकि ब्रह्म जैसे हो सकते हैं, तो आज योग भी ब्रह्म योग बन रहा है। और इस ब्रह्म योग में भगवान राम के उस प्रतिमा का, उस विग्रह का स्थापित वहाँ पर करना, ये कहीं न कहीं अभिजीत मुहूर्त का होना, और तमाम प्रकार के उसमें दुष्ट मुहूर्त भी हैं, राहु काल भी है, आदि कुचक्रों का समापन, वो 1 मिनट 24 सेकंड जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है ब्रह्म योग में, अभिजीत मुहूर्त में, जिस समय मंदिर की नींव की स्थापना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की, ठीक उसी के अनुसार हमारे वैदिक विद्वानों द्वारा, हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष में जो ये मुहूर्त निकल करके आया है, उसमें भगवान राम की प्रतिमा में कहीं न कहीं पुनः आकर के राम विराजमान हो, इसलिए ऐसे मुहूर्त को उतने समय में ला करके रखा गया है कि भगवान पुनर्स्थापित हो सके। अच्छा, जैसे पंडित जी, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे घर में भी पूजा पाठ होती है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, तो किस तरीके से इसी समय में होगा या उससे पहले होगा, किस तरीके से उनकी पहले पूजा होगी? 5 दिन पहले से एक भव्य महामहोत्सव वहाँ पर भगवान प्रभु राम की कथाओं की गंगा सरिता आदरणीय पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के मुखार बिंद से प्रवाहित होगी। और उसके पहले से ही कहीं न कहीं वहाँ पर यज्ञ यज्ञादिक 32,000 कुंड ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पर अग्नि स्थापना होगी, हवन यज्ञादि होगी, यज्ञादि कर्म होगा। और इतना होने के बाद तब परमात्मा का आवाहन उस मूर्ति में, जो
कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक मूर्ति में जीव को स्थापित करने के लिए जितनी क्रियाएं होती हैं उन संपूर्ण क्रियाओं को उस वैदिक अनुष्ठान के अंतर्गत किया जाएगा और तत्पश्चात फिर भगवान वहाँ पर विराजेंगे जाकर के। रही बात की गणपति की पूजा की, तो गणपति हैं विघ्नहर्ता, और विघ्नहर्ता गणपति हैं तो भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए प्रथम जो है, प्रथम पूज्य गणपति को बनाया गया है। हम किसी भी पूजा में, किसी भी आराधना में, किसी भी संकीर्तन में, भगवान नाम जप में कोई विघ्न ना आए, इसलिए भगवान गणपति की उपासना करके तब जा करके हम कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं। ठीक ऐसे ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भगवान गणेश की उपासना आराधना के तत्पश्चात ही प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। जी। अच्छा, जिस तरीके से 3 दिनों के लिए मतलब पहले से मंदिर मतलब दर्शन के लिए बंद हो जाएंगे, इस तरीके से हैं खबरें, तो मतलब ये किस लिए किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने ही बोला, और भगवान राम सिर्फ किसी एक के, आपके या मेरे नहीं, वो पूरे विश्व के हैं, तो ऐसे में 3 दिन के लिए मंदिर को क्यों बंद किया गया है? क्यों ज़रूरी था ये? देखिए, ऐसा है, मंदिर के विग्रह को जब आप समाज के लिए कुछ प्रदर्शित करते हैं तो समाज में भगवान जब पहले आते हैं, विराजमान होते हैं, अंतर के पट खोल तो ही पिए मिलेंगे, ऐसा सुंदर सा एक पद लिखा हुआ है। अब जब भगवान के मंदिर का पट खुलेगा तो पूरा संसार, पूरा विश्व दर्शन करेगा, वो चाहे लाइव दर्शन करे, चाहे वहाँ जा करके दर्शन करे, लेकिन उससे पहले प्रक्रियाएं हैं। उन मूर्तियों को कहीं ना कहीं पुष्पाधिवास, फलाधिवास, जलाधिवास, वस्त्रों से ढक करके उसमें एक पुनर्ऊर्जा स्थापित की जाएगी। एक सुंदर से विग्रह को स्थापित करने के लिए एक मंदिर का एक प्रोटोकॉल है, एक धर्म का, एक अनुष्ठान का प्रोटोकॉल है, जिसको फॉलो किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है उससे आम जनमानस को या किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञादिक कर्मों में मूर्तियों का वास कराया जाता है, वास के तत्पश्चात ही प्राण प्रतिष्ठा का स्वरूप लिया जाता है। जी। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से मतलब कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना महामारी हमने देखी, और मतलब अलग अलग तरीके से विश्व में युद्ध वगैरह चल रहे हैं, ऐसे में नया साल में भारत में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की होने वाली है, तो ऐसे में नया साल हमारे भारत के लिए और विश्व के लिए कैसा रहने वाला है? कैसे देखते हैं आप इसको? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी नया संसद भवन बना था, उसमें सिंगोल की स्थापना हुई, भगवान शिव साक्षात नंदी के स्वरूप में धर्म की स्थापना हुई। अब भगवान राम न्याय करने के लिए, सनातन का न्याय करने के लिए, ये महामारी, ये डाकिनी साकिनी तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी, मानव ग्रसित होगा, लेकिन जब राम स्वयं बैठ करके राम राज्य की पुनर्स्थापना हो जाएगी तो मुझे लगता है ये बीमारी से लेकर के और तमाम ऐसे दुर्दांत अपराधी जो मानव, जो इस धरा पर रह करके धर्म को बार बार टारगेट करते हैं, उनका समूल विनाश भी संभव हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, तो ऐसे में कि श्री राम की जो पहली आरती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पूरा देश खुश है, हर कोई राममय हो चुका है, राम आएंगे अंगना सजाएंगे, इस तरीके के गाने हर जगह हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान की आरती? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री एक पद है, लेकिन वो राष्ट्र सेवक के रूप में वो अपने आप को एक निचले पायदान पे रखते हैं सदैव। और आप देखिए, देश की सत्ता जिनके हाथ में है, मुझे लगता है कि अगर वो व्यक्ति स्वयं जाकर के भगवान राम को पुनर्स्थापित करके उनका आरती पूजन कर रहा है, तो यह देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और मुझे लगता है और भी देशों में तमाम प्रकार के लोग बयानबाजी भी करते हैं, तमाम प्रकार के अपराध से युक्त भी लोग हैं, लेकिन ऐसे देश का राजा जो धर्म को लेकर के नेतृत्व करता हो और भगवान राम के प्रति आस्थावान हो, तो मुझे लगता है ऐसा शासक जीवन में कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य जी जैसा आता है। ऐसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भगवान राम की आरती उतार करके और पुनर्धर्म की स्थापना करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमें समय देने के लिए। अब आप लोग को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।